सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। आस्था फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया है। आज सिर्फ ज़्यादा ब्लॉग तो पूरा नहीं, मैं डिटेल में करूँगी, क्लीनिंग ही करूँगी। इतना गंदा हो गया है और सर्दी में बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन काम है, काम तो करना है। तो इमेज में अंदर कचरा था, कचरा क्या, बच्चे कागज़ है, मूंगफली के जो छिक्कल होते हैं वो इधर उधर फेंकते हैं और इसमें इतना कचरा था दराज में। तो इसमें जो सामान है वो मैंने निकाल लिया था। उसके बाद जो गंदगी थी वो साफ़ कर दी है और फिर रख दिया है। एक काम का हम लोग सोचते हैं पर एक काम कुछ नहीं आता है और रख दूँगी, फेंकने का मन नहीं होता है। और इतना निकला है ये कचरा और ये सब दीपावली पे फिर फेंकेगा। अभी तो जो चीज़ यूज लगता है यूज होगी लेकिन यूज नहीं होती है, रखते रहते हैं। और दीपावली पे हम लोग सफाई जब करते हैं तो सारा बाहर फेंकते हैं, पूरा साल रखते रहते हैं, यूज तो कुछ नहीं आता है। और ये थैला है तो मैं रख रही थी इसमें अलमारी में, तो इसमें देखा इसमें भी मूंगफली के छिक्कल थे, कागज़ अखबार भरे पड़े थे। तो इसे मैं देखा तो इसे मैं करूँगी साफ़, इसका सामान बाहर निकाल लूँगी और इसे मैं कर दूँगी साफ़। इसमें भी गंदा था, काफ़ी हो जाता है घर में, यूज चीज़ें हैं, यूज जो हम लोग करते रहते हैं तो इतना गंदा नहीं होता है। अब इसमें तो इतना काम नहीं होता है कि रोज़ खोलो, और बच्चों की हरकतें रहती हैं। तो इसमें जूते थे तो ये कल साफ़ किए थे, तो इसके ऊपर हैं, सूखे तो नहीं थे क्योंकि धूप तो अच्छी थी पर थोड़ा लेट धुले थे तो ऊपर हैं। और मेरे हस्बैंड के जूते थे, मेरी चप्पल थी, तो ये साफ़ कर दूँगी। और इसमें इसी में रखते हैं जूता चप्पल जो नए हैं, कहीं आने जाने वाले हैं। तो और ये मेरा शीशा भी आज फूट गया है तो वो भी मैं डाल दूँगी। बच्चों ने छोड़ दिया नीचे तो गिर गया था, टूट गया है और कर लूँगी साफ। और ये बाहर का है, बाहर लेके आ गई थी, थोड़ा थोड़ा सूट किया है। और ये मेरी दीदी की बहू आई थी, उससे कुछ काम होगा तो देखा सामने तो आ गई। और थोड़ा ही सूट किया। सूट तो खैर कैमरा रखा था तो चल रहा था, लेकिन मैंने कट कर दिया है। देर खड़ी रही थी, मैं बोली बैठ जाओ, लेकिन काम का टाइम है तो बैठने का टाइम नहीं है, उसका भी बच्चा है छोटा। मैंने बोला चाय पी लो बैठो, लेकिन नहीं बैठी क्योंकि टाइम था काम का ही। मैंने थोड़ा ही सूट किया था, सूट किया मैंने कट कर दिया है, सूट तो हो ही रहा था, कैमरा रखा है। और झाड़ू लगा लूँगी और ज़्यादा पोंछा भी लगाया था पर ऐड नहीं किया है क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा था वीडियो, तो इसलिए। और आज मैं करूँगी फ्रिज। मेरा फ्रिज इतना गंदा हो गया है, गंदा क्या, वो यूज नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें करंट नहीं आ रहा था, पता नहीं तार कहीं से निकल गया था उसका, तो बहुत गंदा है। ये बंद पड़ा रहा, 15 दिन हो गए, तो दाग देख सकते हैं कितना दाग हो गए। और सर्दियों में इतना यूज तो नहीं होता है, दूध है, सब्जी है, आटा बचेगा रख दो, तो गर्मियों में तो दिक्कत होती है। देखो मैंने हाथ से दिखा रही थी कितना गंदा है, तो इस वजह से थोड़ा हम लोग डील भी कर गए और आलस भी लगता है। तो पहले मैंने सही कराया फ्रिज, उसके बाद जब सही हो गया उसके बाद मैंने साफ़ किया क्योंकि सामान रखना है। और गर्मियों में तो खैर एक दिन नहीं कटता, गर्मियों में तो तुरंत ठीक कराना पड़ता क्योंकि दूध, पानी, खासकर पानी और दूध तो ज़्यादा ही ज़रूरी होते हैं क्योंकि दूध भी ख़राब हो जाता है बाहर, तो फ्रिज तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बुला के, मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो उसे सही करा लिया था। तो शाम को आया था तो शाम को तो नहीं रखा, ऐसे छोड़ दी थी और सुबह मैंने क्लीन ही कर रही हूँ। उसके बाद सुखा के और अच्छे से फिर उसके बाद सामान लगाऊंगी इसमें। तो इसमें मैंने पहले बेकिंग सोडा जो होता है खाने वाला, उसे अच्छे से मैंने डाल दिया था सुबह ही और दिखा रही थी कैमरा। उसके बाद मैंने डाला था सोडा, बेकिंग सोडा, जर्म्स अच्छे से मर जाएंगे और कीटाणु जो होते हैं वो उससे अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। और उसके बाद मैंने सर्फ लिया और पानी में मैंने
रख दिया था खोल के, और मैंने निकाल के साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और 15 दिन से पड़ा है क्योंकि गर्मियों में जैसे हस्बैंड और सभी में गांव जाते हैं तो मैं बंद करके प्लग निकाल के जाती हूँ, और थोड़ा ऊपर का पार्ट और नीचे का मैं खोल के जाती हूँ क्योंकि हवा से गंदी ना हो और स्मेल ना आए। लेकिन ये 15 दिन ऐसी पड़ी रही, हम लोग तो घर में ही हैं। तो देखती थी लेकिन साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि बंद पड़ी थी तो फिर गंदी हो जाती, तो इसलिए। और जब चालू थी तो गंदा नहीं था क्योंकि रोज़ यूज होती है तो कपड़ा वपड़ा भी हम लोग मार लेते हैं। तो बहुत गंदी हो रही थी इसकी हालत, वो काफ़ी ख़राब थी, तो काफ़ी टाइम लगा था इसमें। अच्छे से मैंने साफ़ कर दी है और नीचे मैं कर रही हूँ। और सर्दी थी काफ़ी और बहुत पानी ठंडा था, लेकिन मैं जो सर्फ डाला था उसे मैंने गर्म कर लिया था थोड़ा पानी, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी क्लीन। और बाथरूम में मैं लेके नहीं गई, यहीं पे किया, तो निकाल के मैं साफ़ कर रही हूँ, लगाती जाऊँगी सूखे कपड़े से पोंछ के, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और क्योंकि टाइम 10 बज गए हैं। क्लीन करने के बाद पोंछा भी लगाना है और नहाना है, नाश्ता भी बनाना है, तो इस वजह से। और ये सब मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। शीशा है ये अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, निकाल के साफ, और निकाल के अच्छे से कर लूँगी रगड़ के। और जो पीले दाग हैं तो ये भी साफ हो जाते हैं, ब्रेकिंग जो सोडा होता है उससे। तो मैंने रगड़ के अच्छे से साफ कर लिया है। और ये जो बर्तन का जूना होता है इससे भी मैंने किया था, उससे क्योंकि दाग जो थे पीले तो वो आसानी से छूट जाते हैं। स्टील का जो जूना होता है उससे मैंने किया। क्योंकि सर्दी है और ठंड भी है बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल सर्दी में हाथ देने का, पानी में देने का मन नहीं होता है। इतना गंदा निकला है ये, तो मैं पन्नी में भर लूँगी और अच्छे से पोंछा लगा दूँगी। पहले फ्रिज के जो आसपास पानी फैला है यहाँ पे लगाऊँगी। और ये मैंने जो अलमारी रखी है मेरी, तो वो मैंने साइड में की थी, तो उसके नीचे मिट्टी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि पानी में चिपक गई है। तो मैं बाद में करूँगी इसे अच्छे से। और मैं पहले यहाँ पे करती थी, उसके बाद में पोंछा लगाया था और क्लीन हो गई है मेरी फ्रिज, चमकदार। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट करके बताना कैसा लगा। जो भी चैनल पे न्यू आते हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और फिर मिलूँगी एक अच्छे से नए से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपने घर में रहना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना। और फिर मिलूँगी अच्छे से वीडियो के साथ।